अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजूद है देसी घी। देसी घी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप देसी घी को मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन हज़रात को दायमी कब्ज़ की शिकायत है, वो कहते हैं कि हमने बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की लेकिन हमारी कब्ज़ से जान नहीं छूटती। अगर कब्ज़ वक्ती तौर पर दूर होती भी है तो दोबारा हो जाती है। तो भाई देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल सर्दी का मौसम है तो आप इसकी आम तौर पर हमारे देहात में रिवाज है कि पंजीरी बनाकर खाते हैं, यानी उसको कहते हैं दाल बनाना, यानी चने की दाल भी बनाते हैं, दाल माश भी बनाते हैं। तो लिहाजा देसी घी को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको आप दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं गिलगित गया था मरीज़ चेक करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि देसी घी को मज़बूत एयर टाइट डब्बे में बंद करके ज़मीन में दबा देते हैं और फिर महीने 2 महीने बाद उसको निकाल कर फिर इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये ख्याल है कि इस तरह देसी घी मज़ीद ताकतवर हो जाता होगा शायद। तो बहरहाल देसी घी को लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो देसी घी जो है ये कतन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये है कि हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। मेरे एक शख्स से मुलाकात हुई तो उसको जल्दी बीमारी थी। मैंने उससे पूछा कि आपको ये बीमारी किस तरह हुई, तो वो उन्होंने कहा कि जी मैंने बचपन में 1 किलो शहद इकट्ठा पी लिया था। हालांकि कुरान में है कि शहद में शिफा है, लेकिन 1 किलो शहद इकट्ठी पी ली तो वो बीमार हो गया। तो इस तरह म्याना रवि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में 1-2 चम्मच आप दूध या चाय में डालकर देसी घी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी कब्ज़ भी दूर होगी, आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी और मुख्तलिफ़ बीमारियों में क़ुव्वत मुदाफ़अत आपके जिस्म में पैदा हो जाएगी और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला करेगा कि आप बीमार होंगे ही नहीं। तो बहरहाल देसी घी को लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अल्लाह हाफिज़।